Assalamualaikum student, this video is for class 7 and this is the part 2 of the video। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर 9 हार की जीत, इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से खड़क सिंह बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच बहस होती है। बाबा भारती को खड़क सिंह धमकी देकर जाता है कि वे उनका घोड़ा उनसे चुरा लेगा। जो घोड़े पर वो इतना मोहित है, जो घोड़ा उनको जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, वो घोड़े को किस तरह से वो घोड़े को उनके पास ना रहने देगा और वो उस घोड़े को उनसे चुरा लेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो किस तरह से घोड़े को उनसे लेता है। साहस एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। तो अचानक से कहीं से आवाज़ आती है कि बाबा इस कंगाल की जो है, इस गरीब की जो है सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी, आवाज़ में बहुत दर्द था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा ने क्या किया? घोड़े को रोक लिया। उतर कर देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो वो घोड़े को रोककर घोड़े से उतर कर देखते हैं कि एक अपाहिज जो है एक पेड़ के नीचे पड़ा दर्द से करहा रहा है। और वो तब उससे कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती पूछते हैं। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रमावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो कहता है, अपाहिज कहता है, हाथ जोड़कर कहता है कि मैं बहुत ही दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। मुझे अपने घोड़े पर किसी भी तरह से चढ़ा लो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो वो अपाहिज कहता है, दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। अचानक से क्या होता है कि उनके हाथ से लगाम छूट जाती है और वो बहुत हैरान हो जाते हैं। जो अपाहिज था वो अब घोड़े की पीठ पर जो बैठा था वो तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई खींच निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो वो जो अपाहिज जो बना था वो भेष बदलकर पेड़ के नीचे बैठा था और वो कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके बोले, बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती वहाँ पे कुछ देर तक खड़े रहे बिना कुछ कहे और अचानक से वो कुछ देर बाद बोले, बहुत ही शक्ति के साथ बोले कि जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने उनकी आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फहराते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अपना दूंगा। तो खड़क सिंह ने क्या किया? उसकी आवाज़ सुनकर घोड़ा को रोक लिया और घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फहराते हुए कहा कि बाबा जी ये घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। वो कहते हैं, बाबा भारती कहते हैं, ठीक है ले जाओ, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इससे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह को कहते हैं, बाबा भारती ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, तुम इसे ले जाओ, लेकिन मेरा एक प्रार्थना जो है, हम सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तुम मेरा एक रिक्वेस्ट मान लो, उसे अस्वीकार नहीं करना, मान लेना उसे, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा, उस घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो वो कहते हैं कि खड़क सिंह कहता है कि आप जो बोलेंगे वो हम मानेंगे, मैं आपका दासी हूँ, केवल सिर्फ मुझसे ये घोड़ा आप मत लीजिएगा। तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम इस घोड़े का नाम मत लो, इसके विषय में मैं तुमसे इस
इससे रिलेटेड मैं तुमसे कुछ बात नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट जो है तुम मान लो, और इस घटना के बारे में, ये जो कुछ भी सारी घटना हुई है इसके बारे में तुम किसी से ना कहना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। तो खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका सोच था कि वो घोड़े को लेकर भाग जाएगा, लेकिन बाबा भारती खुद उसको वो घोड़ा दे रहे हैं। तो वो सोच में, गहरी सोच में पड़ गया कि इस सारी घटना से क्या सिद्ध करना, क्या करना चाहते हैं। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ न समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। तो वो बहुत सोचने लगा, सोच विचार करने लगा कि आखिर ऐसा बाबा भारती क्यों कह रहे हैं और अपने इस घोड़े को मुझे क्यों दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। थक कर, हार कर वह बाबा भारती को आंखें गड़ा कर देखता है और पूछता है, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है, किस बात का डर है। बाबा भारती ने उत्तर दिया, ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी दिन दुखी पर विश्वास ना करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी संबंध ना रहा हो। तो बाबा भारती ने केवल इतना ही कहा, अगर इस घटना के बारे में लोगों को पता चल गया तो वो कभी भी किसी दुखियारी का मदद नहीं करेंगे और कभी भी कोई दुखी इंसान का, कोई परेशान हाल इंसान होगा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने सुल्तान से ऐसे अपना मुंह मोड़ लिया जैसे उससे वो कभी जानते ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। तो बाबा भारती वहां से चले जाते, लेकिन उसके बाद उनकी बातें जो है खड़ग सिंह के कानों में गूंज रही थी और वो सोच रहे थे इनका विचार कैसा, ये कैसे पवित्र, इनका जो सोच जो है कितनी अच्छी है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। तो वो सोचने लगा कि ये घोड़ा से उनको कितना प्यार था, इसे देखते ही उनका चेहरा जो फूलों की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे। तो उसको खड़ग सिंह जो है हर पल उस पर नजर रखा हुआ था, तभी उसको सारा चीज पता है कि वो इसके लिए कई रातों तक नहीं सोए, भजन भक्ति भी, भजन कीर्तन भी, भगवान की पूजा अर्चना भी सही से नहीं कर पाते थे इसकी रखवाली के लिए। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। लेकिन आज जब वो से घोड़े को खड़ग सिंह को दे रहे थे तो उनके चेहरे पर कहीं पे भी दुख नहीं था। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखिया पर विश्वास करना ना छोड़ दे, ऐसा मनुष्य नहीं देखता है। तो उनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं था, तकलीफ नहीं थी। उनको केवल इतना ही ख्याल था कि लोग कहीं दिन दुखिया पर जो है, गरीबों पर जो है, जो परेशानी में रहते हैं जो लोग, उन पर विश्वास करना ना छोड़ दे। तो ऐसा वो सोचते ये मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और रात के अंधेरे में खड़ग सिंह जब बाबा भारती के मंदिर में जाता है, चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। तो वो मंदिर में आता है रात के समय और मंदिर में किसी तरह का आवाज नहीं आता है। वो धीरे धीरे अस्तबल का गेट खोलता है, गेट खुला ही रहता है और वो अंदर फाटक खोलता है और अंदर जाता है और सोचता है कि किसी समय कभी यहाँ पे बाबा भारती स्वयं पहरा देते थे, लेकिन आज उन्हें किसी चीज की चोरी का डर नहीं था, किसी डाके का डर नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे और
खड़क सिंह ने क्या किया, आगे बढ़कर सुल्तान को उसके जगह पर बांध दिया और बाहर निकलते बहुत ही सावधानी से बाहर निकलकर फाटक को भी, दरवाजे को भी बंद कर दिया। और इस समय जो है उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे कि वो कोई अच्छा काम किया। तो देखो एक मोटिवेशनल वर्ड्स से किस तरह से एक डाकू का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक ऐसा डाकू जिसको अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उस पर अपना हक समझने लगता है। लेकिन एक घटना को याद करके किस तरह से उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो केवल उस चीज के बारे में सोचता है जो उससे वो कभी भी चाह कर नहीं ले सकता था, लेकिन धोखे से वो उसे ले लेता है। तब उसे इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि वो किस तरह से धोखे से वो घोड़ा लिया है, और धोखा देने पर भी जिसका वो घोड़ा था उसके जरा सा भी इस चीज का अफसोस नहीं है। उसे केवल इस बात का दुख है कि कहीं इस घटना के बारे में लोगों को पता चलने पर कहीं लोग दिन दुखियों से मुंह न मोड़ ले, उन पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा स्टूडेंट्स, और रीड करने के बाद एक्सप्लेनेशन को भी समझिएगा तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोगों को क्लास में करवाया जाएगा। ठीक है, मौखिक है, लिखित है, दीर्घ लघुत्री है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है। ये सब आप लोगों को जब क्लास होगा तो क्लास के दौरान ये क्वेश्चन आंसर टीचर्स करवाएंगी। ओके, इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, आगे क्या होता है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंड जल में स्नान किया। रात्रि का 3 पहर बीत चुका था, चौथा पहर शुरू हो गया था। बाबा भारती अपने कुटिया से, अपने घर से बाहर, अपने रूम से बाहर निकलते हैं और ठंडा पानी से स्नान करते हैं। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, और इसके पश्चात ऐसे वो चलते हैं जैसे कोई सपना चल रहा हो। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, उनके पांव खुद ब खुद अस्तबल की तरफ बढ़ते हैं, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वो वहीं रुक गए। वो बढ़ रहे थे अस्तबल की ओर, लेकिन उनको कुछ मन में निराशा थी जिससे उनका पांव जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो उनके कदम जो है रुक कर चल रहे थे और वो वहीं पे रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। और घोड़ा जो है अपना जो स्वामी था, उसका मालिक था, उसके पांव की आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। अब बाबा भारती को अब उसकी आवाज सुनकर बहुत आश्चर्य हुई और वो खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और बड़े प्यार से घोड़े से लिपट कर इस तरह रोए मानो कि जैसे कोई पिता जो है अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलकर रोता है। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वो संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखिया की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। और वो बार बार उसकी पीठ थपथपाते थे, पीठ पर हाथ फेरते थे, मुंह पर थपकियां देते थे और फिर बहुत ही संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन के साथ बोलते हैं कि अब कोई भी इंसान दीन दुखिया से मुंह नहीं मोड़ेगा, कोई गरीब से मुंह नहीं मोड़ेगा, कोई किसी की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। अगर ऐसा ही हुआ तो हर कोई हर किसी का मदद करेगा। ठीक है, तो चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को क्लास में करवाया जाएगा। ओके, चैप्टर कंप्लीट है बॉयज, चैप्टर कंप्लीट है स्टूडेंट्स। चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा तो क्लास के दौरान आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।